भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। राजधानी रांची के होटवार में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मेधा डेयरी प्लांट की आधारशिला पूरे विधि विधान के साथ रखी गई। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पंचायत स्तर पर दूध संग्रह कैसे किया जाए, इसे लेकर झारखंड सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारे झारखंड राज्य में ख्याति प्राप्त क्रिकेटर MS धोनी क्रिकेट के साथ खेती बाड़ी करते हैं और इनकी खेती बाड़ी के किए गए साग सब्जी विदेशों में जाते हैं, तो 24 घंटे खेती करने वाले कृषक ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या कहा। आप लोगों के लिए अलग अलग जगहों पर विशेषकर आज उत्पादन को लेकर के हम लोग चर्चा में हैं। आप लोगों का अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में दूध संग्रहण का कार्य हो रहा है। ये जरूर है कि अभी दूध संग्रहण में कमी है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। पंचायत स्तर तक निकल आने वाला समय में दूध संग्रहण का कार्य कैसे हो, इसमें हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं ताकि किसानों को बहुत लंबा दूरी तय करने की जरूरत ना पड़े। और उस दूध का सदुपयोग राज्य जनता के लिए किया जा सके। अभी पता चला मुझे अलग अलग राज्यों से यहाँ पर डुप्लीकेट पनीर लाने की जरूरत है। डुप्लीकेट खोआ लाते हैं, हर चीज़ में डुप्लीकेसी करके लोगों की जान को खतरे में डालने का कुछ लोग काम करते हैं। हम अपने राज्य में अगर अपना उत्पादन बढ़ा लें तो वो फर्जी पनीर, फर्जी मक्खन, फर्जी दही खाने का क्या जरूरत है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह होगा और हम विभाग के साथ भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का उत्साह और कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। हालांकि वर्तमान समय में कई चीज़ों पर हम लोगों ने अच्छी उपलब्धियाँ पाई हैं। हर चीज़ पर, अंडा पर हम दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मछली पर हम लोग 100% दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मीट पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, मुर्गा मुर्गी पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे, दूध पर भी हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर होते थे। लेकिन इसमें आप बहुत बड़े पैमाने पर मिलाई। अगर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहे तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता अगला 5-7 साल के अंदर इन सभी क्षेत्रों में झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। राज अलग हुए 25 साल हो गए, अब ये 25वां साल में ये संकट देने की जरूरत है कि हमारे किसान भाई अपने पैरों पर खड़ा हो मजबूती के साथ अपना किसान व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। कई ऐसे राज्य हैं, देश हैं जो खेती बाड़ी के नाम पर पूरा दुनिया में चलता है। कोई दूध उत्पादन में, कोई चीनी उत्पादन में, कोई गुड़ उत्पादन में, कोई फल सब्जी उत्पादन में, हम क्यों नहीं? अलग अलग सूचना तंत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है
बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसको एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करके स्वावलंबी हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना है हमारे इस राज्य का एक प्रधान नौजवान देश में ख्याति प्राप्त क्रिकेट प्लेयर MS धोनी का नाम आप लोगों ने सुना। MS धोनी जी भी खेती बाड़ी करते हैं, मालूम है, और वो ऐसे खेती बाड़ी करते हैं कि वो सारा खेती बाड़ी का जो साग सब्जी होता है वो विदेश में बताओ। क्रिकेट खेलने वाला इतना व्यस्त आदमी जब खेती बाड़ी कर सकता है, जो हम 24 घंटा खेती बाड़ी में रहने वाले लोग हैं। झारखंड मिल्क फेडरेशन यहाँ पे शुरुआत हुआ तब से लेके आज तक एक लंबा सफ़र इस फेडरेशन ने तय किया है और कई सारे यहाँ हमारे झारखंड के अपने किसानों को इससे लाभ हुआ है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन हम लोग कलेक्शन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स के प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, तो उस दूध को तो हम फेंक नहीं सकते हैं, तो उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को बाहर दूसरे राज्य भेजना पड़ता था। काफ़ी लीकेजेस भी होती थी और कभी कभी दूध भी ख़राब हो जाता था। वैसे परिस्थिति में ये प्लान बना, ये योजना बना कि क्यों ना राज्य के पास भी अपना एक पाउडर प्लांट हो। आज उसी 20 मेट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी का हम लोगों ने यहाँ पे शिलान्यास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से, और मुझे लगता है इस तरह से आने वाले समय में कई सारे JMF से जुड़े हुए योजनाएं हैं जिनको हम लोगों को लागू करने की ज़रूरत है, इस तरह से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कारण ये भी है क्योंकि आज झारखंड में टोटल मिल्क प्रोडक्शन आप देखें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को, तो 60 लाख लीटर प्रत्येक दिन का प्रोडक्शन हो रहा है, मगर जो हम लोग कलेक्शन कर पा रहे हैं मेधा के माध्यम से वो मात्र 2.5 लाख लीटर ही है। तो कहने का मतलब है कि अभी भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है इस फेडरेशन को, ताकि यहाँ के लोकल किसान को हम फ़ायदा पहुँचा सकें। अन्यथा कई सारे ऐसे कंपनीज़ भी है, बाहर की कंपनीज़ हैं जो अन्य राज्य से जो फेडरेशंस आके यहाँ काम करिए, वहाँ के फेडरेशंस को यहाँ के राज्य के किसानों का कहा जा सके संरक्षण का कोई ख्याल नहीं है उनको। इसीलिए झारखंड मिल्क फेडरेशन को और अधिक चीज़ों को लेते हुए आगे काम करने की आवश्यकता है। मैम, जब ये शुरू हो जाएगा ये प्लांट, कितना लागत होगा? मुझे लगता है एग्जैक्टली हमें देखना पड़ेगा लागत, आपको यहाँ के MD बता देंगे उसके बारे में, मगर ये जल्द मुझे लगता है विदिन 8 to 9 मंथ्स का टेन्योर में ये चालू हो जाना चाहिए। किसानों को लाभ मिलेगा ये प्लांट बनने के बाद? देखिए, क्या ये प्लांट बनने में क्या है, फेडरेशन से कई सारे किसान जुड़े हुए हैं, जो भी मुनाफा होता है वो एनुअली फेडरेशन के माध्यम से जो सहकारिता समिति जुड़ी है उन्हीं में चला जाता है। पाउडर प्लांट बनेगा तो एक नया प्रोडक्ट यहाँ स्थापित हो पाएगा, उस प्रोडक्ट से जो मुनाफा आएगा वो निश्चित रूप से किसानों के ही बीच में उसका मुनाफा जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, मगर आखिरकार यहाँ के फेडरेशन के जुड़े हुए किसानों को ही लाभ होगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।